नाज़रीन, कल पेशावर में इमरान खान का जलसा हुआ जिसने सियासी माहौल को एक बार फिर गर्मा दिया है। आखिर इस जलसे में क्या अहम पैगाम दिए गए और आवाम का रद्द-ए-अमल कैसा रहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नाज़रीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। ये एक कामयाब और बाकमाल किस्म का जलसा था जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया। और एक बात तो क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब की कॉल जो है वो अभी तक कारकुनों में काम कर रही है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो रिपोर्टर्स थे ग्राउंड पे, उन्होंने बताया कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में थी कि इमरान खान ने बुलाया तो हम इमरान खान के बुलाने पर आए हैं। हमें कोई लायामल दिया जाए और बताया जाए कि इमरान खान साहब की आज़ादी कैसे मुमकिन होगी। लोगों को जो ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उस पर बहुत गम गुस्सा था। मादनियात के कब्जे के हवाले से लोगों के बड़े सवालात थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे इमरान खान साहब भी बात करते रहते हैं और लोग उन्हीं चीज़ों के साथ जलसे में आए थे। लोगों को वहाँ मौजूद क़यादत में और उनकी तकरीरों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं आपको कुछ चीज़ें अभी बताने वाला हूँ जो इस जलसे से रिलेटेड हैं और ये फैक्ट्स पर मबनी है। ये चीज़ें आपको पसंद आए ना आए, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे ये हुआ। इंतज़ामात बेहतर नहीं थे, जलसागाह में कचरा था और वहाँ पे काफ़ी गट्टा मिट्टी थी और बड़ी स्मेल थी, बदबू थी। ये चीज़ें नामुनासिब है। अगर आप मेहमानों को बुलाते हैं तो बेहतर जगह पे बंदोबस्त करना चाहिए था। एक और चीज़ ये है कि पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज़्यादा थी। कुछ सहाफ़ियों ने मुझे यहाँ तक क्लेम किया कि अगर हम ज़्यादा ना बोलें तो आधे लोग तो पंजाब से आए हुए थे और ये बहुत बड़ी तादाद है। इस पे आलिया हमजा साहिबा का जो है वो बड़ी कोशिश है उनकी, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग पंजाब से पहुँच गए हैं तो। और अडयाला जेल में भी पंजाब से ही ज़्यादा लोग आजकल जा रहे हैं। रावलपिंडी में अडयाला जेल है, बहुत लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज़्यादा थी। कई किलोमीटर तक सड़कों पे लोग मौजूद थे और इसकी वीडियोस बाकायदा लोगों ने डाली है। बल्कि एक वीडियो मैं देख रहा था, रज़ी ताहिर साहब ने उसको सोशल मीडिया पे लगाया। उसमें लगभग 1 किलोमीटर की वॉक है जलसागाह तक और उस वॉक के अंदर हर तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग चल फिर रहे हैं जो जलसागाह की तरफ जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। अलीमा खानम अपने भाई का बयान पहुंचाने की हद तक मुतहरिक रहती हैं और ये अपने भाई का बयान पहुंचाना कोई मारूसी सियासत नहीं है। अलीमा खानम ने ना तो कोई मेरी दानिश में कोई वज़ीर आला बनना है, ना वज़ीर आज़म बनना है और ना कोई वफाकी या सूबाई वज़ीर बनना है, ना वो गवर्नर बनने में दिलचस्पी लेंगी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने भाई का पैगाम इमरान खान साहब को फॉलो करने वाले लोगों तक पहुँचाना है। और ये कोई मारूसी सियासत नहीं है। मारूसी सियासत वो है जो गिलानियों के बच्चे, शरीफों के बच्चे, सरदारियों के बच्चे करते हैं, वो मारूसी सियासत कहलाती है। अब यही पैगाम अलीमा खानम जो है वो स्टेज पे जाके पहुंचा सकती थी, क्योंकि इस जलसागाह में जिसे सबसे ज़्यादा इज्जत दी लोगों ने वो अलीमा खानम थी। जो हसनैन रफ़ीक है, मेरी उनसे रिपोर्ट ही, उन्होंने कहा जी मेरे सामने वो आई हैं और जिस तरह लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाया खैबर पख्तूनख्वा में जलसागाह में, वो कहते जी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर जितना खुलकर अलीमा खानम बात करती हैं उतना कोई और करता भी नहीं है ना। वो बहुत खुल के साफ बात करती हैं कि मेरे भाई ने ये कहा, ये मैंने आवाम तक पहुंचा दिया। तो उन्हें मौका मिलना चाहिए था या उन्हें खुद चाहिए था। अब यानी वो तो यही कह रही हैं कि जी मैं स्टेज पे नहीं जाना चाहती, मेरा सियासत में ताल्लुक़ नहीं है, मेरी ड्यूटी अपने भाई के लिए है। तो सियासत के ऊपर पाबंदी भी नहीं हो सकती। हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो सियासत करे। हाँ, जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर शहरी को सियासत में हिस्सा लेना भी चाहिए और उसका ये हक भी है। और अगर अलीमा खानम अपने भाई का पैगाम पहुंचाती तो कुछ गलत नहीं था, लोगों के लिए वो बड़ा पॉजिटिव होता। बहरहाल ये उनकी पार्टी का अपना फैसला है। एक चीज़ और है कि कोई सरप्राइज़ या लायामल जिसके बारे में दावा किया था अली अमीन गंडापुर साहब ने कि मेरे पास सरप्राइज़ भी है और मैं कोई लायामल भी अनाउंस करूँगा कि अब करना क्या है, तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कोई लाइन ऑफ एक्शन कारकुनों को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कारकुनों में कुछ मायूसी थी। फिर कई लीडर जो हैं वो स्टेज के ऊपर आए तो अवाम ने नीचे से रद्द-ए-अमल भी दिया। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन नामुनासिब है। जिसमें कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया, यानी मोहम्मद फ़हीम साहब ने कहा कि हुल्लड़बाजी हुई, बहुत नारेबाजी हुई और कारकुन जाना शुरू हो गए। अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर चल रही थी, कुछ और लोगों की लोग जो है वो पंडाल में से जूते उठा रहे थे। तो बहुत अजीब चीज़ें भी हमने वहाँ पे देखी जो नामुनासिब है। लेकिन ये पब्लिक का रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है,
ये तो क़यादत अच्छी तरह जानती है कि लोग क्यों मायूस हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस क़यादत से जो इमरान खान साहब के नाम पे इक़्तिदार में आई है। जानदार तकरीर किसकी थी इस पूरे जलसे के अंदर? तो एक बड़ी जानदार तकरीर जुनैद अकबर साहब ने की। उन्होंने कहा जी मुझे अपने इदारों पे फ़ख्र है, मगर क़यादत के हवाले से जो इदारों की क़यादत है उनसे वो प्रॉब्लम्स हैं, वो बता भी रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारे शहीदों को शहीद नहीं मानोगे तो मैं आपके शहीदों को शहीद नहीं मानूंगा। फिर असद कैसर साहब ने बड़ी एक तगड़ी तकरीर की, सलमान अकबर राजा साहब की अच्छी थी, और फिर भी ज़्यादातर ऐसा लगता था कि लोग यहाँ पे आए थे सिर्फ इमरान खान की कॉल के ऊपर, किसी और के लिए नहीं आए थे। फिर इमरान खान साहब अब क्या कहेंगे इस जलसे के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। इमरान खान के लिए यही एक ऑप्शन है कि लोग क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आए उनके बुलाने पर और सारा मीडिया इसकी गवाही दे रहा है, तो इमरान खान साहब को कौम का शुक्रिया ही अदा करना होगा कि पेशावर में कामयाब जलसा करने पर इमरान खान साहब कौम का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि लोगों को मजबूत रखना, उनको हौसला देना ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इमरान खान साहब यही करेंगे। ये नेगेटिव चीज़ें उन तक पहुंचेंगी ज़रूर, लेकिन वो इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये कि हमारा काम है चीज़ों को हाईलाइट करना, जो देखना वो बताना और दिखाना, तो वो हमने आपको बताया और वहाँ जो जर्नलिस्ट मौजूद थे फील्ड में उन्होंने भी बताया। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। कल पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जलसा मुनाकिद हुआ। ये जलसा कई हवालों से अहम समझा जा रहा है, क्योंकि पार्टी की क़यादत ने आवाम के सामने अपने आइंदा की सियासी रहनुमाई अमल पर बात की। अगरचे चेयरमैन इमरान खान इस जलसे में मौजूद नहीं थे, मगर इनके बगैर भी बड़ी तादाद में कारकुन और आवाम शरीक हुए। जलसे में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए हुकूमत पर तनकीद की। मुकर्रीन ने कहा कि मौजूदा माशी बहरान और महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है। इनका मौक़िफ़ था कि मौजूदा हुक्मरान अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं और अब वक्त है कि आवाम अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। पेशावर के इस जलसे में अवामी जोश व खरोश नुमाया तौर पर नजर आया। शुरका ने पार्टी के हक़ में नारे लगाए और अपनी हिमायत का इजहार किया। सियासी माहिरीन के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत इस बात का सबूत है कि तहरीक इंसाफ अब भी एक बड़ी सियासी क़ुव्वत है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में। तकरीरों में ये भी कहा गया कि साफ और शफाफ इंतखाबात ही मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता है। रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ अवामी ताकत पर यकीन रखती है और किसी दबाव के तहत पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में इस जलसे ने यह पैगाम दिया कि इमरान खान की गैर मौजूदगी के बावजूद तहरीक इंसाफ का बयानिया अवामी सतह पर गहरा असर डाल रहा है और आने वाले दिनों में सियासत में मज़ीद गर्मागर्मी देखने को मिल सकती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलते रहें।